हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो एम्स के बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया होगा, फिल कर लिया होगा, उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया होगा। बट क्या है कि अगर आपने कुछ छोटी मोटी मिस्टेक करी है तो अभी भी आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कैंसिल हो सकता है, यानी कि रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा कि अगर आपने मान लो फाइनल रजिस्ट्रेशन कर भी लिया है उसके बाद भी कैसे रिजेक्शन आता है। ठीक है, तो अभी सारी चीजें मैं पॉइंट वाइज यहां पर डिस्कस करूंगा। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि अगर आप अभी भी ये सोच रहे होगे कि मैंने फाइनल रजिस्ट्रेशन कर लिया, पेमेंट कर लिया, एग्जाम सिटी मैंने चूज कर लिया है, उसके बाद प्रिंट आउट भी सेव करके रख लिया है, तो अब मेरे को कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्टली मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, बट 100% अभी भी वो फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ। वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी कैसे सॉल्व होंगी। ठीक है, एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सो दैट कि आप 100% इस चीज के लिए रेडी रहो कि हाँ भाई मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है और ये चीज करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और दूसरी चीज उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन पर ही अभी सब कुछ अटका हुआ है, मतलब बेसिक रजिस्ट्रेशन उनका अप्रूव नहीं हो रहा, इमेजेस उन्होंने इतने टाइम से अपलोड कर रखे हैं लेकिन अभी भी आ रहा है कि योर इमेजेस आर अंडर रिव्यू, इस तरीके का, और 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया या फिर 20 दिन हो चुके हैं और अभी भी नहीं हो रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली वो होगा भी नहीं। ठीक है, उसका क्या सोल्यूशन है वो भी मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देख लेना। अगर आपने एम्स के लिए अप्लाई करा है, अगर ये चीजें आप फॉलो नहीं करोगे तो अभी भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। एंड उसके बाद जब आप पता चल रहा है कि आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉग इन करके देख रहे हो तो वहां पे आपको रिजेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहले मैं आपको इसका शेड्यूल थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, 5 मार्च से जो है इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। एम्स के लिए अगर आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए अप्लाई करते हो तो पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद सेकंड फेज में आपको आरयूसी कोड जनरेट करके फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। अब यहां पर अगर आप डेट देखोगे, ठीक है, तो क्या लिखा है कि सबसे पहले तो ये लिखा है कि स्टार्ट डेट आपकी 5 मार्च से थी और क्लोजिंग डेट आपकी 4 अप्रैल शाम को 5 बजे तक है, और ये डेट एक्सटेंड नहीं होती। तो अब आपके पास 4 दिन का ही टाइम रह गया, 3 ही दिन का टाइम समझो अब, तो 3 दिन का टाइम है। जिसने अप्लाई नहीं करा वो अभी भी कर सकता है। ठीक है, और अगर आप अभी नहीं करोगे अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन तो 4 अप्रैल के बाद वो लिंक डीएक्टिव हो जाएगा और उसके बाद डेट एक्सटेंड नहीं होती है। ठीक है, जनरल केसेस में नहीं होती है, कोई भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ पिछले सालों में कि डेट को एक्सटेंड किया गया हो बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए। फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए भले ही कभी कभी 2-4 दिन बढ़ जाता है आगे, लेकिन बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसा नहीं होता। तो अब यहां पर आप ये देखो, ये लिखा है कि स्टेटस अपडेट एक्सेप्टेड एंड नॉट एक्सेप्टेड ऑफ बेसिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब देखो क्या है, जो भी कैंडिडेट्स अभी अपने बेसिक रजिस्ट्रेशन पर अटके हुए हैं, यानी कि जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस अप्रूव नहीं हो पाया, भले ही उनको 4 दिन हो गए हैं, 1 हफ्ता हो गया है या 20 दिन हो गए या 15 दिन हो गए, इतना टाइम अगर आपको हो चुका है और अभी तक अगर वो अप्रूव नहीं हुआ तो देखो गलती यहां पर आपसे क्या हुई है कि आपने फोटो जो अपलोड करना होता है, अपना खुद का फोटोग्राफ, अपना जो सिग्नेचर है और अपना जो थंब इंप्रेशन है, वो आपने सही तरीके से अपलोड नहीं करा। जो सिस्टम क्या कर रहा है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि सिस्टम जो उनका सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो उस चीज को क्या करता है, वो उस चीज को सेंस करता है कि भाई आपने जो भी चीजें अपलोड करी है क्या आपने वो सही डायमेंशन के अकॉर्डिंग करी है या नहीं करी है। अगर वो नहीं करी है तो वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, और जिसका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन आप किसी भी तरीके से रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बेसिक रजिस्ट्रेशन किसका रिजेक्ट होगा, जिनका अभी तक अप्रूव नहीं हो पाया, या अभी लॉग इन करके आप देख भी सकते हो, क्या पता किसी का रिजेक्शन अभी भी हो सकता है। तो जो कैंडिडेट्स का मतलब जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन काफी टाइम से अप्रूव नहीं हो पाया और वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो 4 अप्रैल तक उसकी लास्ट डेट है। 4 अप्रैल को जो है यहां पर आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है, अपडेट क्या आएगा उसमें कि आपका मतलब आपने ये गलती करी थी, आपने अपना फोटोग्राफ सही अपलोड नहीं करा है या आपने अपना सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं करा है, तो वो रिजेक्शन लिखकर आ जाएगा रेड कलर से। मतलब जब आप लॉग इन करोगे तो डैशबोर्ड के ऊपर एक नोट लिखकर आ रहा होगा कि योर फॉर्म इज रिजेक्टेड ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है, उसमें ऐसा करके लिखा होगा। तो ये स्टेटस आपका फाइनली अब 4 अप्रैल को अपडेट होगा, अगर अभी तक भी नहीं हुआ। 4 अप्रैल उसकी फाइनल डेट है, मतलब 4 अप्रैल तक तो आपको 100% रिजेक्शन मिल ही जाएगा अगर अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि रिजेक्शन मिलने के बाद आपको एक मौका मिलता है
कि आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहां पर देखोगे उसके जस्ट नीचे लिखा है करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज इन बेसिक रजिस्ट्रेशन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड। तो 4 अप्रैल को फाइनली सबका बेसिक रजिस्ट्रेशन जिसका अभी तक भी अप्रूव नहीं हुआ उसके में रिजेक्शन या एक्सेप्शन जो भी होगा, अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं होगा रिजेक्शन आएगा। तो रिजेक्शन के बाद आपको 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में टाइम दिया जाएगा उस डेफिशिएंसी को करेक्ट करने का। यानी कि अगर आपने फोटो, सिग्नेचर या फिर अपना थंब इंप्रेशन सही से अपलोड नहीं किया है तो एक फाइनल चांस आपको दिया जाता है कि आप जो है अपने फोटो वगैरह प्रॉपर डायमेंशन के साथ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है कि 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर आपका डायमेंशन फोटोग्राफ करना चाहिए, 6/3 सेंटीमीटर जो वो आपका सिग्नेचर का होना चाहिए और 4/3 जो है वो आपका थंब इंप्रेशन का होना चाहिए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपलोड कर दोगे तो फिर जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, विद इन 24 आवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार रिजेक्शन आ जाता है और फिर से आप वही सेम गलती करते हो, उस चीज को प्रॉपर तरीके से अगर अपलोड नहीं करते तो दोबारा रिजेक्शन हो जाएगा और फिर आप ये समझ लेना कि इस साल आपका एम्स का सपना खत्म हो चुका है। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में बस आपको एक ही बार चांस मिलता है रिजेक्ट होने के बाद कि आप अपनी गलती को सुधार लो। अगर आप वो करेक्ट नहीं कर पाए तो उसके बाद दोबारा से अगर रिजेक्शन मिल गया, इसका मतलब इस साल का चांस आपका गया, फिर किसी भी कीमत पर आप फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, भले ही दुनिया की कोई भी ताकत लगा लो लेकिन फिर वो नहीं हो पाएगा। अब ये चीज बेसिक रजिस्ट्रेशन वालों के लिए हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन मतलब हो गया। तो अब ये है कि अगर 4 से 6 के बीच में अगर मान लो आपका जो भी आपको वो होता है रिजेक्शन अगर आता है किसी का, तो वो उसको अगर सही कर लेता है तो उसके बाद यहां पर लिखा है कि 8 तारीख को जो है 8 अप्रैल को यहां पर आपका फाइनल स्टेटस जो अपडेट हो जाएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन का कि वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ। एक्सेप्ट हो जाएगा तो आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, एम्स से फिर आपको हटा दिया जाएगा। मतलब फिर तो आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही कैंसिल हो गया, आप कोई भी चांस नहीं बचा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जिन्होंने फाइनल रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो फाइनल रजिस्ट्रेशन देखो करने की लास्ट डेट 12 अप्रैल 2024 है, यानी कि बेसिक रजिस्ट्रेशन आप 4 तारीख तक कर सकते हो, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन और आरयूसी कोड जनरेट आप 12 अप्रैल तक कर सकते हो। अब यहां पर आगे आप देखोगे, ठीक है, तो यहां पर देखो लिखा हुआ है फाइनल रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फीस एंड सिटी चॉइस ओनली फॉर दोज हु हैव जनरेटेड कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। इसकी स्टार्ट डेट 12 मार्च थी, 12 मार्च से जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था और क्लोजिंग डेट 12 अप्रैल शाम को 5 बजे तक है। उसके जस्ट नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनल स्टेटस ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंड BSc पैरामेडिकल कोर्सेज एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन विद रीजन फॉर रिजेक्शन। अब क्या है 18 अप्रैल को यानी कि 12 अप्रैल को तो क्लोज हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जिसने भी करना होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन अपना कर लेगा। 18 अप्रैल को एक बार फाइनल स्टेटस जो है अपडेट होगा और 18 अप्रैल को आपने एक बार जो है लॉग इन करके जरूर देखना होगा जिन्होंने अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आपने पेमेंट वगैरह एग्जाम सिटी सब कुछ अगर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद भी आपको 18 अप्रैल को एक बार लॉग इन करके जरूर चेक कर लेना होगा। लॉग इन करके जब आप चेक करोगे तो वहां पर आ जाएगा कि फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका एक्सेप्ट हो चुका है या नहीं हुआ है। अगर किसी के में फाइनल रजिस्ट्रेशन का कोई रिजेक्शन आता है किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, तो वो उसको करेक्ट करना होगा और उसको करेक्ट करने के लिए यहां पर इन्होंने लिखा है ये लिखा है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन, नो करेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन आफ्टर 22। तो अब क्या होगा 18 अप्रैल को एक बार अपना रीजन आप चेक कर लोगे कि भाई मेरा फाइनल रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो चुका है नहीं हो चुका है। ये सबके लिए है। ठीक है, भले आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया, पेमेंट कर लिया, एग्जाम सिटी चूज कर लिया, प्रिंट आउट भी सेव कर लिया, उसके बाद भी आपको 18 अप्रैल को एक बार लॉग इन करके चेक कर लेना है कि फाइनल रजिस्ट्रेशन मेरा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि फाइनल रजिस्ट्रेशन हर किसी का पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ होती है, ठीक है, तो वो आपको रिजेक्शन वहां पर दिखा देगा। तो 18 अप्रैल को जो है आप वहां पर लॉग इन कर लोगे एंड लॉग इन करने के बाद चेक कर लोगे, वहां पर लिखकर आ जाएगा कि योर फाइनल रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड। या फिर अगर किसी के में कोई प्रॉब्लम होगी तो वहां पर रेड कलर का एक नोट मार्क आ जाएगा, ठीक है, जिसमें लिखा होगा कि भाई इस रीजन की वजह से आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हो पाया और ये रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट अगर हुआ होगा तो उसमें लिखा भी होगा कि भाई आपको क्या चीज इसके लिए पॉसिबली करनी है, यानी कि इसको सही करने के लिए आपको क्या चीज और ऐड करनी होगी, तो वो आपको करना पड़ेगा। एंड उसका जो फाइनल टाइम आपको दिया है 22 अप्रैल तक दिया है। ठीक है, तो ये यहां पर हो जाएगा और उसके बाद 22 अप्रैल तक होने के बाद जो है फिर ये प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर अगर ये सारी चीजें सही हो चुकी हैं, फाइनल रजिस्ट्रेशन भी आपका एक्सेप्ट हो चुका है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। फिर फाइनली आपका एडमिट कार्ड आएगा जो कि 31 मई को आएगा। इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है 31, हो सकता है 1 या 2 जून को आए, कुछ कह नहीं सकते। तो 31 मई तक जो है आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जहां पर आपको ये चीजें चेक करनी होंगी।
तो जिन्होंने, अब एक चीज मैं और बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं, आपको पता होगा जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो टोटल 7 स्टेप्स होते हैं वहां पे। पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन के 2 स्टेप्स होते हैं, उसके बाद थर्ड स्टेप आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन का होता है जिसमें आपको 12th वगैरह की डिटेल्स या जीएनएम की डिटेल्स जाननी होती है। उसके बाद फोर्थ में आपका आई थिंक पेमेंट होता है, ठीक है, या शायद फिफ्थ वाले स्टेप में पेमेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है 6th वाला जो स्टेप होता है उसमें आपको एग्जाम सिटी चूज करना होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम सिटी तो उन्होंने चूज कर दिया, सबमिट भी कर दिया, सबमिट करने के बाद जब आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रिंट होता है ना, उसमें लिखकर आता है कि प्रिंट करना आपको, ठीक है, तो वो आपका 7th स्टेप होता है। तो 7th स्टेप कंप्लीट करने के लिए आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे कंपल्सरीली क्लिक करना ही पड़ेगा। अगर आप एग्जाम सिटी चूज करके आपने एप्लीकेशन फॉर्म को क्लोज कर दिया और आपने ये सोचा कि मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया, प्रिंट आउट तो मैं कभी भी निकालूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब ये है कि प्रिंट आउट भले ही आप कभी भी निकालो, प्रिंट आउट तो वैसे भी अभी नहीं चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए होता है, लेकिन स्टेप नंबर 6 जो कि एग्जाम सिटी चूज करने के बाद जब एग्जाम सिटी को सबमिट करते हो तो उसके बाद क्या आता है कि आपका जो प्रिंट आउट है वो जनरेट होता है। प्रिंट आउट जनरेट जो होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसमें नीचे प्रिंट का ऑप्शन लिखा होता है, उस प्रिंट पर बस आपको क्लिक कर देना है, भले ही उसके आगे कुछ हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब आप प्रिंट पर क्लिक कर दोगे तो आपका स्टेप नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। और वापस से आपको एक बार लॉगिन करके जरूर चेक कर लेना है कि स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 7 तक मेरे सारे स्टेप्स ग्रीन कलर में मार्क्ड होने चाहिए। अगर लास्ट स्टेप कोई भी ऐसा है जो रेड कलर में मार्क होगा तो इसका मतलब है तब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, और इस केस में भी आपका एडमिट कार्ड जो है वो नहीं आएगा। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, यानी कि सारे जितने भी टोटल 7 स्टेप्स हैं आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के, वो सारे के सारे ग्रीन कलर मार्क्ड होने चाहिए। इसका मतलब, ग्रीन का मतलब है कि वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई भी आपको लगता है कि मेरा लास्ट स्टेप रह गया है या कुछ भी ऐसा रह गया, मैंने एग्जाम सिटी चूज नहीं करा, तो उसके लिए आपको कोई अलग से दिन नहीं दिया जाएगा। जो इनकी लास्ट डेट है उस लास्ट डेट यानी कि 12 अप्रैल से पहले पहले आपको कंप्लीट करना होगा। नहीं करोगे तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीटेड रहेगा, ना तो आपकी फीस रिफंड होगी और ना ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, यानी कि लाइक आपको 100% लॉस इसमें होने वाला है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ था जिन्होंने ये एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया था, तो इसीलिए वो चीज मैं आपको बता रहा हूं सो दैट कि आप वो सेम गलती ना करो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे कहां पर रिजेक्शन हो सकता है, कहां पर कैसे आपको सारी चीजें चेक करनी है, एंड 100% कॉन्फिडेंट हो जाना है कि भाई अब मेरे से कोई भी गलती नहीं है। एंड अगर आपको खुद से फॉर्म फिल करना है, जो भी कैंडिडेट्स रह गए हैं जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा या बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना दोबारा करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप उनको जाकर चेकआउट कर सकते हो। बेसिक रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन, आरयूसी कोड, सब पर मैंने वीडियोस अपलोड करी है, और फोटो वगैरह कैसे अपलोड करनी है वो भी सारी चीजें मैंने बेसिक रजिस्ट्रेशन में बताई हैं। तो उनको फॉलो करोगे तो आपका फॉर्म 100% एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्शन का कोई चांस ही नहीं बचेगा, ठीक है। और उसके बाद भी आपको लगता है कि भाई ये मेरे से फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपको अगर मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से भी फॉर्म फिल करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उसी केस में जब आपको जेन्युइनली फॉर्म मेरे से फिल करवाना हो। अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हो तो आप खुद ही से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड आपको लगता है कि मेरे से भी नहीं हो रहा, मेरे नियर बाय साइबर कैफे पे भी मैंने होके देख लिया है, वहां पर भी मेरे को प्रॉपर हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो उस केस में आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको स्टार्टिंग से फॉर्म फिल करवाना है तो उसका चार्जेस ₹99 रहेगा, एंड उसके लिए आप मेरे को टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है, उस पर जाके टेलीग्राम पे सर्च करके आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स इसको देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे, एंड बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी वो मैं अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ठीक है। बाकी कट ऑफ वगैरह के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी है, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग के कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी गई थी, तो वो भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।